तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो है क्या पढ़े थे, याद है सबको? बताया था कि रिलेशन एक्स वाई में क्या संबंध है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना था ना। तो क्या आया था, डिफरेंस हमेशा 1 होता है। किसी भाई को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चला जाए आगे, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ देखें प्लीज, बात न करें। चला जाए। अब जो वैल्यू होगा जो न टूटे, मतलब सी मतलब कांस्टेंट नंबर, जब न टूटे तो कैसे बनाएंगे? जब न टूटे तो, जैसे मैंने पिछले क्लास में सिखाया, टूटने वाला, क्या टूटने वाला, फिर कहा कि रिलेशन वाला बना निकालने के लिए है ना, एक्स बाई का। अब जो वैल्यू सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, यह है कि जब ना टूटे, बिल्कुल ना टूटे, और उसका वैल्यू भी निकालने कहे कि इसको हल करो, हल करके बताओ क्या इसका आंसर आएगा, ठीक? तो ऐसे केसेस में जो है हम कैसे इसे हल करते हैं देखना चाहते हैं। ओके, थोड़ा सा ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव टाइप का थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना देंगे और उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना? और जो एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं इस पर रेंज टाइप का आता है। क्या आता है? रेंज निकालने का। क्या निकालने का? रेंज निकालने का, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज, बातें न करें। जैसे दिया हुआ है रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी, ऐसे करके दिया, ठीक है ना? अब हमें जो है सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्क करेंगे, ठीक है ना? दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग तैयार हैं? बस आप चुपके से बस फोटो खींच के बाहर रख लो, फिर बाद में हम उसको निकालते हैं, ठीक है ना? यहाँ देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो स्क्वायर कीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर, इसका रूट हट गया सी, लेकिन यहां से सब का सब फिर वो सेम हो गया। क्या लिखेंगे उसको? एक्स लिखेंगे, ठीक है? कल मैंने सिखाया था, आपको याद है सबको? बहुत सिंपल है भाई, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं ना, एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करने से रूट हट गया, क्या आ गया? सी प्लस, और यहां से सेम टू सेम, जैसे मैंने सिखाया था कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो उतना ही रहेगा, ठीक? तो इसके बदले में क्या लिख देंगे हम? एक्स लिख देंगे। किसी को दिक्कत है? नो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उधर ले आओ माइनस सी बराबर 0, है ना? इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? क्या सबको आ गया? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे करके इक्वल टू क्या है? 0 आ गया, 0 हो गया, ठीक है ना? सबको आ गया ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघातीय समीकरण। आप बचपन में ऐसे पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो एक्स का वैल्यू पढ़े होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? ऐसे करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, x का वैल्यू निकालते थे, है ना? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना? यही था x का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं? वेरी वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, बातें न करें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फार्मूला बचपन में पढ़े थे, वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ ही पुट करना, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? 1।
देखो a क्या होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना है उसको a कहते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसे b कहते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर है उसे क्या कहते हैं, c कहते हैं, है ना। जो कांस्टेंट नंबर है उसे क्या कहते हैं, c कहते हैं, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। किसी भाई को दिक्कत? नो। तो सुनिए, इसमें जो है a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। इसके साथ क्या है, b इक्वल टू -1 है, और जो c है उसका वैल्यू क्या है, -c है। वो कैपिटल लिख दिया, c जो है वो -c है, ठीक है। सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं ना। a का वैल्यू क्या है, 1, b का वैल्यू -1, और c का वैल्यू -c है, ठीक है ना। c मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। ओके, तो हम इसी फार्मूला पर एक काम करें, ये सेम x का वैल्यू निकालें, x बराबर, ठीक है, x बराबर -b, मतलब -b, b का वैल्यू क्या है, तो यहाँ -1 लिख देंगे, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, ये माइनस पहले से होता है, वो फार्मूला में ही होता है, और यहाँ b माइनस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। एक माइनस पहले से होता है, ठीक है, और ये माइनस यहाँ लिखा है तो माइनस, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर -4a और c बाई 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, किसी को दिक्कत तो नहीं ना। फिर से देखते हैं ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, -4ac, किसी को दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है, 2a, 2 इंटू 1। ओके भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस क्या है, +4 इंटू सी है, माइनस माइनस +4 इंटू सी है। नीचे क्या है, 2 1 जा 2, किसी को दिक्कत तकलीफ, सभी भाई लोग को आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमने कहा ये +1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर ये भी प्लस, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +4c, +4c, ठीक है ना। ओके, देखिए इसका निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऐसे c भी अकेले पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर का सम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, और निगेटिव में आ जाएगा यदि रहेगा तो, ठीक है ना। तो इसीलिए x का वैल्यू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4c अपॉन 2, यही वैल्यू हो गया x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4c, 1 प्लस 4c अपॉन 2, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये वैल्यू हो गया। अब हम लोग को ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया ये, अब इसी फार्मूले को आपको डायरेक्ट पुट करना होगा, ठीक, कुछ नहीं करना है, मतलब जो भी न्यूमेरिकल यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ c के प्लेस पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछेगा रेंज, क्या पूछेगा, रेंज पूछेगा। क्या रेंज का मतलब, मैं सिखाता हूँ, डरना मत, ये टाइप बड़ा ही अच्छा टाइप है ये, और बहुत ही मस्त टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले ये जो हम इतना ताम झाम किए हैं, इतना जानना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ रिजल्ट से ध्यान रखना, ठीक है। और ये सब तो मैंने कल ही सिखा दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर बराबर सी, और इधर प्लस में एक्स है, इधर ले आएंगे तो 0 हो गया, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -c है। मैंने सारे वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो x का वैल्यू ये आ गया। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड, बनाया जाए, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अब आपको क्वेश्चन देख के मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टू सॉन इन्फिनिटी, ऐसे लिखा है, ठीक। आपसे कहेगा इसका रेंज क्या होगा, क्या पूछेगा, इसका रेंज बताओ, ठीक है ना, क्या पूछेगा, इसका रेंज क्या होगा, क्या होगा इसका रेंज, ठीक है ना। आप सभी लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना, ओके, वेरी वेरी गुड। तो हम लोग रेंज कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे सीधे, यहां पर देखो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस, यहाँ 1 पुट करो, 4 1 जा 4/2, बस यही करना है। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस रूट 5/2, क्या आ गया 1 प्लस रूट 5/2, क्या आंसर आया 1 प्लस रूट 5/2, क्या आया भाई 1 प्लस रूट 5/2, किसी को दिक्कत तो नहीं ना, क्या आ गया आंसर 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है ना। तो 1 प्लस रूट 5/2 आया, 1 प्लस रूट 5/2। सुनिएगा ध्यान से प्लीज, बातें न करेंगे, ठीक है ना, सभी लोग तैयार हैं, ओके। 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सुनिए, रेंज का मतलब क्या होता है, कम और अधिक के बीच, यही ना, कि मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम। आप जाते हैं कहीं से कपड़ा परचेस करने के लिए तो बोलते हैं ना कि 500 और 1000 के रेंज में कपड़ा दिखाओ, क्या बोलते हैं कि 500 1000 के रेंज में दिखाओ, तो दुकानदार 500 से कम नहीं दिखाता और 1000 से ज्यादा नहीं दिखाता, वो 500 1000 के बीच में 600 700 800 जो भी होगा उसी के आसपास दिखाता, ठीक है ना। तो रेंज का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता और मिनिमम क्या हो सकता, मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, ठीक। आइए दिखाता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा आराम आराम से, ठीक है ना। ये 5 लिखा है, तो 5 से पहले किसी का स्क्वायर है क्या, 2 का स्क्वायर 4, और उसके आगे कौन है 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि रूट तो निकल नहीं सकता, इसका पहले 2.23 समथिंग होता है, वो हम आगे में सिखाएंगे निकालने के लिए, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमको तो रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि 5 से पहले कौन होगा 4, और आगे क्या होगा 9, तो रेंज ऐसे निकालते, देखो मान लीजिए ये 4 होता तो यहां से 2 आता, आता ना, यदि 9 होता तो 3 आता, है ना, क्या आता 3 आता, नहीं समझ आया। यदि यहां पर 5 लिखा है ना, मान लो 4 होता, क्या होता, तो यहां पर 2 आता, और यहां 9 होता तो 3 आता, तो 3/2 कितना हो गया 1.5, और 4/2 कितना हो गया 2, तो इसका रेंज कितना है 1.5 और 2 के बीच में है। मतलब देखो ये 5 है तो 4 से तो ऊपर ही है ना, तो 4 से यहाँ पर 4 से तो ऊपर ही होगा इसका वैल्यू, और 9 से नीचे होगा, ठीक। तो रेंज क्या बोलेंगे कि ये 1.5 और 2 के बीच में इसका मान होगा। थोड़ी बहुत समझ में आया है, देखिए अभी पूरा समझ में आएगा, डरिएगा नहीं, देखिए आराम आराम से रेंज कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं समझाता हूं आपको। तैयार हैं सब लोग, ठीक है, वेरी गुड। यहां देखिए प्लीज, बातें ना करें, तैयार हैं सब लोग, ठीक है। जैसे लिखा √3, √3, √3, √3 एंड प्लस टू सॉन इन्फिनिटी, ठीक है ना, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड टू सॉन इन्फिनिटी, ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे बनाने चलें तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा देखिए, देखिए फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस √1 प्लस 4c, क्या होता है 1 प्लस √1 प्लस 4c, यही होता है ना। तो क्या आ गया था 4 × 3 = 12, 1 √13/2, यही ना,
4 3 12 और 1 13, 4 3 12 1 √13/2। हाँ ये ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 4 3 12 और 1 13/2, कोई दिक्कत? अब बताइए हमें रेंज का मतलब, देखिए ध्यान से, ये 13 लिखा, 13 से पहले और 12 13 के बाद, यही ना? 13 से पहले किसका हुआ? 9, और 13 के बाद कितना हुआ? 16। नहीं समझ में आया? इसके पहले कौन है? 9, उसके बाद कौन है? 16। पहले कौन है? 9, और बाद में कौन है? 16। किसी को दिक्कत है? कोई तकलीफ भाई साहब? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये 9 होता तो यहां पर 3 होता, और यदि ये 16 होता तो 4 होता। तो 4/2 और 5/2, तो इसका रेंज क्या है? 2 और 2.5 के बीच में हो। समझ में आ रहा है ना? तो रेंज ऐसे बताते हैं कि रेंज क्या है? 2 और 2.5 के बीच में। समझ में आया? आंसर इसी के बीच में होगा। ठीक है ना? जरा सा एक आप बनाइए। सब तैयार हैं? निकाल लेंगे रेंज? सभी लोग तैयार हैं? बोलिए। हाँ, 2.5 और 3 सही है, वो लगातार ही दे रहा हूं ना। क्या आंसर है? सही उत्तर। ए भाई आया। इसका रेंज क्या है? किसके किसके बीच में है? बोलो। किसके किसके? कुछ आया? सब कहाँ गए? ओके। सब कहा रहा है ना? 2.5 और 3 के, यस 2.5 और 3 के बीच में है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। तो इसका रेंज जो है 2.5 और 3 के बीच में, 2.5 से 3 के बीच में। पूछना चाहते हैं कोई? देखिए इसका आंसर है 1 प्लस √1 प्लस 4 इंटू, यही ना है? कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 20 और 1, समझ में आ रहा है ना? 21। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? 5 चौक 20 और 1 21। तो इसका मतलब 1 प्लस √21 ना, 21 में 5 चौक 20 और 21, 21 में 2। हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये 21 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 16, और इससे पहले है 16, उसका आगे है 25। मतलब 1 प्लस 4/2 से 1 प्लस 5/2। हाँ या ना? 1 प्लस 5/2, यस और नो? अच्छा ये क्या है? 2.5 है, क्या है? और ये 6 का आधा 3, तो 2.5 और 3 के बीच में है, 2.5 और 3 के बीच में। हाँ या ना? सबको समझ में आया? किसके किसके बीच में है? 2.5 और 3 के बीच। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ आ रहा समझ में? थैंक यू वेरी मच, है ना? तो ऐसे करके 2.5 और 3 के बीच में मिटा दूं, और ऐसा देने की जरूरत? बना लेंगे पक्का? अच्छा तो एक और लास्ट देता हूं, इस बार बच्चे खुचे लोग जल्दी बनाइएगा। √7 √7 √7 प्लस टू सॉन इन्फिनिटी, बताइए। बोलो बोलो।
कितना आ गया? कितना आ गया? चलिए ठीक है, वही है ना, 7 चौक 28 और 1 29। 1 + 4 × 28 हो गया ना, 28 और 1 29, तो 1 + √29/2। तो समझ में आ रहा सबको? इसके पीछे कौन है? 5, और आगे कौन है? 25 36 ही ना, 5 और 6। तो 1 + 5/2 से लेकर 1 + 6/2, तो रेंज 6 का आधा 3, और ये 3.5। किसी को दिक्कत? 3 और 3.5 के बीच में, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है ना? ओके। यहां देखें, बातें न करें, सब तैयार हैं? पक्का पक्की बात है? चलिए अब ये माइनस वाला एक देख लेते हैं, फिर चलेंगे आगे, ठीक? एक लास्ट √c माइनस √c माइनस √c माइनस √c माइनस √c टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? सब भाई लोग तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं? अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए वही सेम बातें हैं, क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। किसी को दिक्कत है? नो, ठीक है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² बराबर क्या लिखेंगे? c माइनस, और यहां से क्या हो जाएगा? फिर x आ जाएगा, तो x² इधर ले आओ, प्लस x माइनस c बराबर 0। इधर आके प्लस हो गया, उधर आके माइनस हो गया, ठीक है? x² प्लस x माइनस c बराबर 0। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। नो, ओके। चले आगे, सब लोग तैयार है ना? देखिए बात ऐसा है, वही सेम कहानी, यहाँ a बराबर कितना आएगा? b बराबर 1 और c बराबर, वही बड़ा सी ले देता हूँ, यानी कि c से c काट देना, ठीक है ना? ठीक है ना? c बराबर क्या है? छोटा c, ठीक है ना? माइनस छोटा c, ठीक? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? नो। और वही सेम फार्मूला x बराबर क्या सिखाए थे? -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2a, यही ना? किसी को दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? -1 प्लस -√b², 1 का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × डिवाइड बाई 2, तो -1 प्लस √1 प्लस 4c/2। बस अंतर पता क्या है? सब कुछ सेम है, बस प्लस वाला में आगे +1 होता है और माइनस वाला में आगे -1 हो जाता है, और सारे मुखड़े सेम है, ठीक है ना? प्लस वाला में आगे प्लस और माइनस वाला में आगे माइनस हो जाता है। किसी को दिक्कत है? किसी भाई को तकलीफ नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे करके प्लस वाले में प्लस और माइनस वाला में माइनस, ठीक है ना? आया समझ में? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है भाई, वेरी गुड। अब आप एक बना कर दिखाइए जल्दी सा,
-√3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 बनाइए। आया सबका? ठीक है ना? ओके, सबका आ गया? सब भाई लोग आ गया? ओके, वेरी गुड। यहां देखिए आंसर क्या होता है, -1 +√अंडर। अच्छा, इस बार यहां माइनस क्यों नहीं लेंगे मालूम? ये माइनस क्यों नहीं लिए, प्लस ही खाली क्यों लेते हैं? क्योंकि आगे का नंबर प्लस में है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर सब नीचे छोटा ही है ना, इधर सब छोटा ही आएगा, तो हमेशा वैल्यू मतलब इधर छोटा आएगा इसके तुलना में, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, इसलिए निगेटिव लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे ना? इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। तो 1 + 4 × 3, यही ना? तो क्या बन गया, 4×3 = 12, 1 13 बटा में 4×3 = 12 और 1 13। किसी भाई को दिक्कत है? 4×3 = 1 13, किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ? नो। अब रेंज कैसे निकालें? इसके पहले कौन है और उसके बाद 16। इसके पहले 9 है, उसके बाद में क्या है, 16 है। तो 9 मतलब 3 और 16 मतलब 4। तो 3 में से गया 2, 2 बटा में 2 1, और 4 में से गया 3, 3 बटा में 2 1.5। तो ऐसे करके इसका रेंज निकालेंगे। किसी भाई को दिक्कत है, तकलीफ? आप उड़ा सकते हैं ना? तो बस एक लास्ट याद हो जाए फार्मूला, हम चाह रहे हैं क्या हो जाए, इतना बार करेंगे इससे जल्दी याद नहीं होता, ये ध्यान रखो। मेन फार्मूला याद रखना है। और तरीका भी सिखा दिया हूं, कभी भूले तो निकाल भी सकते हैं, है ना? चलिए, हाँ, कितना कितना आ गया? कितना हो गया? 21 है ना? 5 जगह 20, 21। 21 से पहले क्या होता, 16 और आगे 25। ओके, एक एक घट जाएगा उसमें, है ना, बटा में 2। कितना, 1.5 2 आ रहा है। तो ऐसे करके रेंज निकालें 1.5 और 2 के बीच में। किसी भाई को तकलीफ? नो। नेक्स्ट टाइप चले। ये था बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने सीखा कल से कि टूटने वाला था वो भी बना लिया, और नहीं टूटने वाला भी कैसे पूछेगा, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप चलने से पहले छोटा सा बेसिक बातें सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है? कुछ बेसिक बातें होते हैं। अच्छा चलिए, बेसिक नहीं, एक हो ही जाए पहले, उसके बाद बेसिक सिखाऊंगा। रुक जाओ 1 मिनट भाई, इसको भी लिखना मत, पर देखना, ठीक है? आराम से भाई। आराम आराम से। हरिओम हरिओम। मैंने कहा था ना मत लिखना अभी।
तैयार हैं सब लोग? बस इतना ही लिखा हूं। नहीं तो नहीं है। चलो बताओ। दे दिया। क्या आप डर गए हैं? डरना मना है भाई साहब, यहाँ देखिए। सुनिए तो सही। अरे बनाओ अपने हाथों से, कब फोटो खींच रहा है, देखो ना। डर रहा है बनाने से, देखिए। यहाँ देखिए, मैं सिखाता हूँ, यहाँ देखिए प्लीज। आज के बाद डर खत्म। पहले जो लिखा है उसका लिख दो। 3 का 3 लिख दिया। क्या करते हैं, जो लिखा है उसे लिख दो। क्या लिखा है? 3, तो 3 का क्या लिख दिया? 3। चलिए इन सबको ऊपर लिखे। 4, 6, 10, 8। 4, 6, 10, 8। क्या लिखा? 4, 6, 10, 8। कोई दिक्कत किसी को? हम कहते पावर हमेशा ऊपर लिखाता। पावर कहाँ होता है? तो मैंने पावर को ऊपर लिख दिया। पावर कहाँ लिखा? पावर कहाँ लिखा? ऊपर। और सर्ट्स का वैल्यू नीचे लिखो। सर्ट्स में क्या है? 5, 12, 4, 8, यही ना? 5, 12, 4, 8। 5, 12, 8, 4, है ना? सुनिए, मैंने सिखाया था कि पावर हमेशा ऊपर लिखाता है। मैंने लिख दिया, ठीक। और जो सर्ट्स का वैल्यू होता है वो कहाँ लिखाता है? नीचे लिखाता है। जानते हैं ना सब लोग, है ना? पावर कहाँ लिखाता है? ऊपर। और जो सर्ट्स में वैल्यू होते हैं ना सारे, वो सब कहाँ लिखाते हैं? नीचे लिखाते हैं। कह देना, मैंने कहा था एक ही नंबर पे कई रूट होंगे तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिखा था रूट ए, ऐसे सिखा था ना, है ना? तो ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होके कहाँ लिखाएंगे? नीचे ही लिखाएंगे ना। क्यों? सर्ट्स का वैल्यू हमेशा कहाँ लिखाता है? सर्ट्स का वैल्यू हमेशा कहाँ लिखाता है? नीचे लिखाता है, ठीक है? तो नीचे ही लिखाएगा, ठीक है ना? आ रहा समझ में? किसी भाई को तकलीफ है? एकदम नहीं? ओके, वेरी गुड। अब काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 के पावर 1, 3 आंसर। इसका आंसर 3 हो गया। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा वही है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही होगा। समझ में आ रहा ना? हो सके 3 के पर 2 बच जाए, या 3 के पर 1/2 बच जाए। आप समझ रहे ना? ऐसा अफवाह मत जाइएगा जो लिखा है वो आंसर, नहीं, ये गलत है। कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस यही करना है। पावर सब कहाँ रहेगा? पावर सब कहाँ रहेगा? ऊपर। और सर्ड्स का वैल्यू कहाँ रहेगा? नीचे। पावर को ऊपर लिखिएगा और सर्ड्स का वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना? पावर कहाँ लिखाएगा? और सर्ड्स का वैल्यू नीचे। पावर ऊपर, सर्ड्स का वैल्यू नीचे। किसी भाई को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? पावर ऊपर और सर्ड्स का वैल्यू नीचे। पावर ऊपर और सर्ड्स का वैल्यू नीचे। किसी भाई को दिक्कत नहीं? ओके, इसे मिटा दूं? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं एक दूसरा दे रहा हूं, दूसरा बना, दूसरा लिखो। इसको छोड़ो यार। सभी लोग तैयार हैं? ठीक है। ए भाई, बातें नहीं करते, देखो। सब तैयार है ना? देखो स्पेस जरा देख के लिखना, ये ना कि अपने कॉपी से दूसरे में चला जाए। हरिओम।
सब तैयार हैं? अभी तो कहानी शुरू हुआ है। क्या आप तैयार हैं? दे दूं? एक और दे दिया। हेलो भाई लो, 3 लिख दिया। ला दिया। कुछ देर पहले आपको डर लग रहा था, है ना? आज ऐसा फूका मारा कि उड़ ही गया, है ना भाई? उड़ा दिया। वाह, इसे कहते हैं कमाल कर देना, ठीक है ना? और आपने तो कमाल ही कर दिया, वो भी सीधा कमाल। एकदम सीधा कमाल, ठीक है? ऐसे ही कमाल करो, फिर धमाल होगा, ठीक है? चलिए, सबका आंसर आ गया। किसी भाई बंधु को तकलीफ है, काटने में दिक्कत हो रहा है? नहीं, जल्दी जल्दी काटिए, फटाफट भाई साहब, तेजी में। काटने में शर्मा कह रहे, काटो। अभी कटा कहा है। ठीक है, ई भाई साहब को, अरे बनाता है। ठीक है, चलिए, कोई पूछना चाहते हैं जिनका नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा हो? आउट ऑफ द कवरेज एरिया। सबके कवरेज एरिया में है। चलिए ठीक है, सबका आ गया। सबने ऐसे किया, 5 के पावर 3 4 10 और नीचे। देवी और सजनो, यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? तैयार हैं सब लोग? काटो। 3 से 3 पहले काटू। 4 दूनी 6 दूनी 5 दूनी 5 के पावर 2 कितना होता है? 25 आंसर। क्या पैसा बना सकते हैं? थैंक यू भाई साहब, मिटा दूं? आपको मालूम है एग्जाम में 2 2 देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे 2 रहेंगे और उसको बनाना होता, दिखाओ। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अभी जो है ऑनलाइन जो भारतीय लर्निंग ऐप है उसका अपडेट वर्जन लोड हो रहा, तो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो शायद एक आध दिन तक तकलीफ हो सकता है, क्योंकि कल से ही चल रहा है उसका प्रोसेस अपडेट करने का। तो आपको भी ऑप्शन आएगा कि अपडेट कर लें अपना वर्जन को। हाँ, पुराना वाला न्यू वर्जन हो जाएगा, थोड़ा और भी ऐड हो जाएगा, हल्का हल्का चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, वही है उसका, पहले था 1.2 वर्जन, बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखिए भाई साहब। चलिए, तैयार हैं सब लोग? तकलीफ होगा बीच में, कहीं रुक कहीं दिक्कत होगा तो झेल लीजिएगा, जरा टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, तैयार हैं सब लोग? यहाँ लिखा है, बोलूं कुछ? एग्जाम में इसको कैसे कैसे घुमा के पूछेगा, देखना चाहते हो? मैं दिखाता हूँ। ऐसा लिखूंगा तो कॉपी में आ जाए, ठीक है? फिर तो कॉपी लेके भाग जाओ। ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, छोटे छोटे।
आया, मजा आया। दिखाई दे रहा है? चाहते बड़ा नहीं देगा, जब 2 देगा तो बड़ा नहीं आता। इंटू आ रहा है सबका, सबका आ रहा है। दे दूं बोलो क्या आंसर है? क्या आंसर है? वेरी गुड। क्या सबका आंसर 64 है? ठीक है, वेरी गुड, है ना? वेरी वेरी गुड भाई साहब। आया, चलिए सबका आ गया। यहाँ देखिए, सबने ले आया 64। देखिए इसको 2 2 दे दिया है इसको, तो डरिएगा नहीं। आप काहे को डरने वाले हैं ना? ये 4 लिख दिया, ये माथे पर क्या है? 3 है, 10 है, 12 है। इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक। और नीचे क्या है? 6 5 6, 2 6 8, और नीचे 3 8, 3 8 और 4। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए वेरी वेरी गुड। काटू, 5 दूनी 10, 6 दूनी 3 दूनी 6, 4 के पावर कितना है? 2 है। 8 से 8 कट गया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 4 के पावर 1, तो 4 के पावर बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा? 3। 4 का क्यों कितना होता है? आंसर 64 होगा, ठीक। आंसर क्या होगा? 64। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या पैसा बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिटा दूं? आ रहा समझ में? इसमें छापना क्या है भाई? ये सब आपको बचपन से आता है। चलिए, सब तैयार हैं? आइए यहां देखते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, सावधान, ठीक है ना? देखो भाई, अभी थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद आऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है? तैयार हो जाइए। जैसे हम बचपन से देखे हैं, √3, बेसिक बातें सिखा रहा हूँ जो सबको आता है, बस सुनना खाली, ठीक है? ओके। √3 प्लस √2, क्या इससे हम √5 लिख सकते हैं? क्या हम √3 प्लस √2 को क्या हम √5 लिख सकते हैं? सबका दिमाग मेरे बात को सुन पा रहा सही से? कान से काम नहीं चलेगा, कान तो हर बात सुनता है। दिमाग सुने तब जाने की समझा, है कि नहीं भाई? नहीं तो कोई फालतू वाले बोलता वही सुनता है, हल्ला करता वही सुनता है, कुछ भी हो तो सुनता है। उसका काम है
लेकिन ये काम करके जो ऊपर तक पहुंचा दे वो आपके प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है ना। चलिए, तो हमने कहा √3 प्लस √2, √3 + 2 नॉट इक्वल टू √5 है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का रूल है कि प्लस या माइनस डायरेक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका सर्ड्स का वैल्यू और रूट का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। सर्ड्स का वैल्यू और रूट का वैल्यू, सर्ड्स का वैल्यू और रूट का वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होगा, तभी हम उसको किसी भी इक्वेशन को ऐड या किसी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, जोड़ या घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का सर्ड्स का वैल्यू और दोनों का रूट का वैल्यू सेम हो। क्या क्या सेम हो? सर्ड्स का वैल्यू और रूट का वैल्यू दोनों सेम होगा। सर्ड्स का वैल्यू और रूट का वैल्यू दोनों वैल्यू यदि सेम होगा तभी हम उसे प्लस, तभी हम उसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। हम जैसे थोड़ा सा बेसिक बातें हैं, सबको आता है, मुझे मालूम है, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते, सब जानते हैं। ऐसे लिखा है ये K√5, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये ऐड तभी हो सकते हैं जब दोनों का सर्ड्स का वैल्यू सेम हो और रूट का वैल्यू सेम हो। सर्ड्स वाले वैल्यू, रूट वाले वैल्यू दोनों सेम होंगे, तभी उसे हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, तभी उसे हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? ओके। तो 7 4 11, 11 K√5 ऐसे लिखते हैं। ठीक, कुछ लोग को मन में ये बातें चल रहे हैं कि 7 और 4 को तो आपने 11 कर दिया, ये 3 और 3 जोड़ के 6 क्यों नहीं किया, और ये 5 और 5 जोड़ के 10 क्यों नहीं किया, खाली इसी को जोड़ा, अदर से ये जो है ना, हाँ, भेदभाव क्यों, पक्षपात की नीति क्यों कर रहे हैं ना। ऐसे ना करें। एक्चुअली बात ऐसा है कि इसने कोई पक्षपात नहीं किया, उसको जोड़ने का मन ही नहीं, तो कैसे जुड़ेगा? देखो, एक्चुअली बात है कि इसका जोड़ने का प्रोसेस ये होता है कि हम दोनों में से इतना कॉमन आ गया, तो कॉमन हो गया मतलब दोनों जान पहचान वाले मिल गए, तो ये गेट के बाहर ही बात करते रह गए, ये लोग जाके जुड़ गया। बाहर आया था, अरे तुम बाहर ही रह गए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11 K√5। ये दोनों एक ही प्रजाति के, तो कॉमन आ जाता। क्या जाता है? कॉमन। तो ये बाहर है। जैसे चक्रव्यूह का हो रहा था महाभारत के समय, तो सब लड़ते लड़ते है ना, अभिमन्यु के साथ सब लोग गए थे, जितने भीम वगैरह, नकुल सहदेव सब गदा लेके पीछे थे। तो लड़ते लड़ते जो है अभिमन्यु अंदर चला गया, वो बेचारा गदा लेके इधर करते रह गए, नहीं समझा? ठीक है ना, जब तक दरवाजा बंद है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया, वैसे ही कुछ है ये, ध्यान से सुनिएगा। तो 7 4 11 ये कॉमन आ जाते हैं, ठीक है ना, तभी ये होते हैं सॉल्व। कॉमन आ गया और 7 4 11 11 K√5, 11 K√5, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये सेम केसेस माइनस के साथ भी होता है। यदि यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, जैसे हमने कहा कि कुछ ऐसे लिखा है, तो हम 10 में से 2 माइनस कर दें, कितना हो गया? 10 में से 2 माइनस करो, 8 4/3। तो ये आंसर हो गया है ना, 10 में से 2 क्या हो गया? 8, 8 4/3 होगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ है? किसी को तकलीफ है? नो। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, है ना। भगवान आपको भला करे, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? प्लस और माइनस करना, ठीक है। अब यही बात यहां देखिए, थोड़ा सा बेसिक बात है प्लीज। √3 × √2, क्या इसे आप √6 लिख सकते हैं?
यस, आप इसे लिख सकते हैं √3 × √2 क्या इसे लिखेंगे? √6 √3 × √2 इसे क्या लिखेंगे हम लोग? √6। किसी को दिक्कत? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? √3 + √2 क्या लिखेंगे? √6। यस और नो? ओके, वेरी गुड। अच्छा, मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए क्या जरूरी होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिर्फ और सिर्फ सर्ड्स का वैल्यू, रूट का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्ड्स का जो वैल्यू है वो सिर्फ सेम होना चाहिए। यदि दोनों का सर्ड्स का वैल्यू सेम हो तो आप डायरेक्ट किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? जैसे यहाँ लिखा Q√4, यहाँ लिख दिया Q√5, ठीक है? दोनों का सर्ड्स का वैल्यू सेम हो तो आप डायरेक्ट दोनों को एक में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? दोनों का सर्ड्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है ना? दोनों का सर्ड्स का वैल्यू सेम होगा तो हम दोनों को एक ही में, दोनों का टोपी सेम ही है तो दोनों एक ही टोपी में आ गया, दोनों एक ही रूट में आ गया, है ना? और अंदर में 4 गुने 5 गुना हो गया तो 4 × 5 कितना हो गया? 20। तो ऐसे की रूट हो गया 20, है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना? तो मल्टीप्लाई के लिए दोनों जरूरी है कि सर्ड्स का वैल्यू सेम हो, ठीक है ना? और सेम केसेस डिवाइड के लिए भी होता है। जैसे 12 लिखा है और ये यहाँ पर 4 लिख दिया ऐसे, ठीक, सॉरी, ठीक है ना? ऐसे लिख दिया, ठीक है ना? अब हमें कहा कि इसे भाग दो, तो क्या हम इसे भाग दे सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? ऊपर 12 नीचे, ऊपर 12 नीचे, यस, ऊपर 12 होगा नीचे 4 होगा, दोनों का ये 5th रूट होगा, ठीक? 4 × 3 = 12, क्या आंसर हो गया? 5th रूट 3, क्या बन गया ये? 5th रूट 3, ठीक है ना? तो ऐसे करके 5th रूट 3। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। नो, ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके हम बनाएंगे 5th रूट 3। है किसी को दिक्कत? है किसी को तकलीफ? बताइए ना, है? नो। तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है? तो गुना और भाग के लिए दोनों जरूरी है कि सर्ड्स का वैल्यू सेम हो। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जाऊंगा आज, इसके बाद इतना अच्छा लगेगा, देखते उड़ा देंगे आप, ठीक है? पहले सुनिएगा। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात, ए भाई सुनिए ध्यान से इधर, क्या कर रहे हैं आप लोग? गलत बात, यहाँ देखिए। ओ, क्या इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्यों? हाँ, आपको लगा कि सर्ड्स का वैल्यू सेम नहीं है, सर्ड्स का वैल्यू अलग अलग है, तो ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हल कर सकते, कैसे? 2 तरीके से। कैसे कैसे? 2 तरीके से। देखना चाहते हो? देखो, तरीका नंबर 1, इसके माथे पर क्या दिखा? 1, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। और इसके माथे पे क्या दिखा? 1/2 के पावर 1/4, 2 के पावर 1/4। यस और नो? यस और नो? यस, वेरी गुड, है ना? तो ऐसे करके 2 के पावर 1/3, ये 2 के पावर 1/4, ठीक है ना? अब देखो, बेस सेम है तो पावर 1/3 + 1/4, आप समझ रहे हैं ना? इसमें, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? ऊपर 4 प्लस ये क्या हो गया? 2 के पावर 7/12। ये क्या हो गया? 2 के पावर 7, और यहाँ क्या हो जाएगा? सर्ड्स में 12, ठीक है? सर्ड्स में क्या हो जाएगा? 12 √2 के पावर 7, ठीक है? तो हम इसे सिंप्लीफाई कर दिए ना, है कि नहीं? मेरे बात समझ रहे हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 है ना? तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं सब लोग? ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, वही तो लिखा, ऐसे क्या देख रहे हैं? ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना?
तो देखो हम लोग यदि नॉलेज थोड़ा कम रहेगा, जब हम चैप्टर में जा रहे हैं तो वहां पर हम सिंप्लीफाई कर देंगे डायरेक्ट, तो वहां पर प्लेटफॉर्म हिल जाएगा इधर, है ना। तो हम चाहते हैं चीजों को पहले हम समझें कि जब चैप्टर में आए तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, ओके, इतना बेराई भर भी नहीं, देखो ना। ठीक, एक तरीका और है, बताओ। देखो ये सबको समझ में आया? यदि नहीं भी सेम, हाँ बोलिए, समझा दूं? हाँ देखो, क्या 2 के पावर 1/3 कोई गलती तो नहीं कर दिया? आपको समझ में आया? ठीक है, ये 2 के पावर 1/4 ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, ये भी ठीक है। एलसीएम ले लिया, ऊपर 7 नीचे 12, ठीक है। और ऐसा लिख दे तो दिक्कत है तुमको, है? नीचे वाला यहां लिखा था, ऊपर वाला पावर होता, नहीं मालूम? मालूम तो हो गया, 2 पर 7 128 होता है, ठीक है ना। सब तो ही गया था, झूठ बोलता है, देखो ना। यहाँ देखो भाई साहब, देवी, और इसका दूसरा तरीका देना चाहते हैं सचमुच? देखो तो, एक बात बताऊं, गौर से देखना। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? हाँ, गौर से, आंखों से। दोनों का जब तक सर्ड सेम नहीं होगा, दोनों का जब तक सर्ड, तब तक उसे मल्टीप्लाई, एकदम कोई चांस ही नहीं कि मल्टीप्लाई होगा, दम दूर दूर तक नहीं फटेगा, दम बिल्कुल फटका, दो भाग में रहेगा बटा हुआ ना, कभी आ ही नहीं सकता। ठीक, तो हमने कहा कि दोनों का सर्च सेम होना चाहिए, दोनों का सर्च क्या होना चाहिए? सेम। तो हम सेम कैसे करेंगे सर्च? आइए देखते हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये बताइए सब तैयार है या नहीं? दोनों का एलसीएम कितना है? 12। हम चाहते हैं 12 हो जाए, पावर क्या हो जाए? अब 12 कैसे होगा? यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ 3, तो यहाँ 4 से गुना किया तो नीचे भी यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3। अच्छा पूछो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है ऊपर, ये होता है, ये होता है ऊपर, ये होता है, ये होता है ऊपर, ये होता है। तो हम 4 से गुना भी कर दिए, 4 से भाग, तो कोई फर्क पड़ेगा? शायद नहीं समझे। देखो एक्चुअली बात है कि ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, इसे हमने क्या कर दिया कि 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, और हम 4 से गुना भी कर दिए, 4 से भागता ना 12 होगा, 4 से गुना भी कर दिए, 4 से गुना 4 से, तो ना 12 होगा, बोलो होगा ना। 4 से गुना 4 से भाग तो क्या होगा? 12। क्या होगा? किसी को दिक्कत है? किसी को? नो। तो 4 से गुना 4 से भाग देखो तो 12, तो वही हम यहाँ पर किए, देखो 4 से गुना भी किए, 4 से भाग, फीलिंग हो रहा है? ये जो यहाँ लिखाता है उसका मतलब नीचे होता था, बड़े हो गए हैं आप, समझा कीजिए। जो वहां लिखा उसका मतलब क्या होता है? नीचे होता है। तो हमने भाग किया तो गुना भी तो कर दिया, वही यहाँ पर हमने भाग किया है, ये भाग है और ये गुना है, तो भाग किया तो गुना भी तो कर दिया, किया कि नहीं? अब देखो दोनों का शर्ट सेम हुआ कि नहीं? दोनों का शर्ट सेम है तो दोनों को एक ही में लिख सकते हैं। तो 2 के/4 कितना होता है? बोला ना। और 2 का क्यू कितना होता है? 8। देखो दोनों को एक ही में लिख दिया, तो आंसर है 16, 8, 100। तो ये आंसर हो गया। नहीं समझे? सुनिए तो सही, रुक तो जाइए। अब देखो जरा, तैयार हैं सब लोग? मेरे भाई साहब, भाई जी यहां देखिए आप, बात ऐसा है, तैयार हैं? वेरी गुड, तैयार बैठे लोग। इधर देखिएगा, दिखाई दे रहा है? कुछ भी लिख दो। चलो इस बार मैंने रंग बिरंगा ही कर दिया, ये भी किसी और रंग के, ये भी किसी और रंग के। देखो ध्यान सुनना, इसके बाद हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं।
देखो यहाँ, अरे ये तो सर्च तो सेम ही नहीं है और अंदर वाला भी सेम नहीं, इसमें तो कम से कम अंदर वाला सेम था तो बेस सेम तो पावर जोड़ दिया था, अब तो बेस भी सेम नहीं है, अब लफड़ा हो गया। लेकिन लफड़ा होने नहीं देंगे हम, ठीक है। आइए देवी और गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। आइए, हमने आपको ये सिखाया कि यहाँ पर क्या लिखा है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, दो नहीं दिखता लेकिन होता है, ये होता है, ये मालूम है। ओके, अब बताओ क्या करूं। दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम 6 है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। अब देखो दोनों का सर्ड सेम हो गया ना, ये 27, दोनों का सर्ड सेम कितना हो गया 4। अब बताओ 27 गुने 4 कितना होता है 100। ए भाई गुना करिए, 108 ना, 108 यही होता है, समझ में आ रहा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 108, समझ में आया। एक बार और, एक बार और देखिए, इतना दिमाग क्यों लगाते हैं, 3 इसके पास आ गया, 2 इसके पास, ठीक, इसका 3 इसके पास, इसका 2 इसके पास, बराबर हो गया। अब हम यहाँ ये क्या है, नीचे में 3 से भाग दिए ना तो 3 से गुना भी करेंगे, 2 से भाग किया ना तो 2 से गुना भी करेंगे, ठीक। ये 27 हो गया, 4 गुना कर दे 128, 108। मेरे बात सुनाई दे रहा सबको। अरे को तो जाओ चैप्टर में चलते हैं, ठीक है ना। हे भाई गौर बात, अब इसका जो मेन चैप्टर में चलेंगे हम लोग, वो कल ही चलेंगे, छोड़ो आज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल बातें करेंगे, ठीक है ना। जय श्री राम।